यह एक आँखी देखी घटना है। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था, क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर पर मैं और मेरी माँ ही बचे। 2-4 दिन बीत गया। तब एक रात को मुझे ज़ोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उतरा। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसे क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी। लोग कहते हैं कि मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारे औरतें बैठी थी। मेरे दिमाग में कुछ ना सूझ रहा था। एक बार हम लोग जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था कि कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डर कर भाग जाएगी। उसी वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है। लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से मेरी माँ को थोड़ा भूलने की बीमारी और थोड़ा डरने की भी बीमारी हो गई है और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह हॉरर स्टोरी आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।